हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिन के बाद एक मैं नया वीडियो लेके आया, क्योंकि मुझे जब तक कोई खास चीज़ नज़र नहीं आती कि अभी कुछ आपको बता देना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, तब तक मैं कोई भी जल्दी जल्दी में एक वीडियो लेके नहीं आता। कोई भी मतलब अननेसेसरी कुछ भी बताते रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं जब तक मुझे अच्छा ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ अच्छी होने वाली है या कोई चीज़ अच्छी है, तब तक मैं आपको इसके बारे में नहीं बताता। इसलिए मुझे इस बार जो है एक नई चीज़ कुछ नज़र आई और उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बता देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये मैं इसको बोला कि ये एक दिन डार्क हॉर्स बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो फ्यूचर जो है ना बहुत ब्राइट है। तो इसलिए मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा इसके फ़ाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट वगैरह-वगैरह, और कंक्लूजन में मैं बताऊँगा कि इसका क्या करना चाहिए आपने। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। चलो, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके 5 साल लास्ट में कभी जब भी पहले भी मैं एनालिसिस किया किसी स्टॉक को, तो मैं पहले बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर देखना है, किसी भी स्टॉक का अगर एनालिसिस करना है, तो लास्ट 5 इयर्स के बारे में आपको इसके बारे में देखना चाहिए कि लास्ट 5 ईयर में इसने क्या किया है। तो इसी मुताबिक इसमें मैं लास्ट 5 ईयर में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या-क्या किया है, वो पहले मैं आपको बताऊँगा। तो ये है मार्च 19 से मार्च 2023 तक मैं इसके बारे में मेन चीज़ बताऊँगा। सब कुछ जो है वो आपको देखना है तो आप वीडियो स्टॉप करके आप बाकी डाटा देख सकते हैं, लेकिन मैं मेन चीज़ इसमें बताऊँगा। तो इसमें से मेन चीज़ ये है लास्ट 5 ईयर में उज्जीवन फाइनेंस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या-क्या हुआ है। तो मार्च 19 में इसका टर्नओवर जो था वो 2000 करोड़ था, और ये 5 साल में मार्च 2023 में ये करीब-करीब डबल से ज़्यादा हुआ है, यानी कि 4754 करोड़ इसका टर्नओवर हो गया है। यानी कि पिछले 5 साल में ये हर एक साल में इंक्रीज़ करता गया, और इस साल जो है ना मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इसने अच्छा काम किया है, और वो उसका टर्नओवर 4754 करोड़ पहुंच गया है। देखो लास्ट 5 ईयर में 2000 से करीब करीब डबल से ज़्यादा हो गया है, 4754 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। अगर इसके टोटल एक्सपेंसेस देखे जाए तो ये भी करीब करीब डबल हो गया है। तो अगर टर्नओवर डबल हो गया है तो इसका एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ गया है। 983 करोड़ से लेके 1800 करोड़ के आसपास इसका एक्सपेंसेस हो गया है। इसके अगर देखा जाए प्रॉफिट में ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसका देखो मल्टीफोल्ड जो है हुआ है इंक्रीज। यानी कि 2019 में इसका नेट प्रॉफिट जो था 119 99 199 करोड़, और इस साल का जो है, इस साल मतलब लास्ट क्लोजिंग जो फाइनेंशियल ईयर था 2023 उसमें 1099, यानी कि करीब करीब 1100 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर इसका इक्विटी डिविडेंड देखा जाए तो ये अभी तक ये कोई डिविडेंड नहीं दे रही थी, और पिछले साल से यानी कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में इसने सारा 12.5% डिविडेंड भी दिया है। तो ये डिविडेंड पेइंग कंपनी बन चुकी है, तो इसलिए इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कुछ। इसलिए मैं ये वीडियो आपको लेके आया हूँ और इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी इसके फाइनेंशियल ईयर लास्ट 5 क्वार्टर में देखा जाए तो इसमें भी इंक्रीज हुआ है। लास्ट का जून 22 में इसका जो है इंटरेस्ट इनकम जो था 818 करोड़ था, और करीब करीब 1133 करोड़ जो है इस साल के जून के क्वार्टर में इसका हुआ है। हर एक चीज में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अदर इनकम में भी 95 करोड़ से 177 करोड़ हुआ है, और इंटरेस्ट इनकम भी 818 करोड़ से बढ़ के 1133 करोड़ हो गया है। अगर इसका एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ये बढ़ गया है, लेकिन उसी हिसाब से उसका इंक्रीज हुआ है, और उसी हिसाब से ये चीज देखने वाली है कि इंटरेस्ट इनकम और इसका एक्सपेंडिचर क्या हुआ है। अगर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ये भी इंक्रीज हुआ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जून का Q1 क्वार्टर में 202 करोड़ था नेट प्रॉफिट, और इस क्वार्टर में जो है 324 करोड़ था। यानी कि ये भी करीब करीब 50% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। 50% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट हुआ है इस
फाइनेंशियल ईयर के Q1 में। अभी इसमें देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर 1.17 था पिछले जून क्वार्टर में, और इसके जून क्वार्टर में 1.66 करोड़ है, यानी कि इसका भी करीब करीब 50% इंक्रीज हुआ है अर्निंग पर शेयर। इसमें खास चीज देखने वाली ये चीज है कि इसका ग्रॉस एनपीए जो है 6.51% से घट के 2.62% हो गया है, 2.62% हो गया है। और इसका नेट एनपीए जो है 0.11% से घट के 0.06% एनपीए नेट एनपीए हुआ है, यानी कि इसका करीब करीब कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है इसमें, करीब करीब नील नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इसकी वजह से इसका जो है प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो इसलिए इसके इस मुताबिक इसके फिनेंशियल्स है। अभी इसके फंडामेंटल देखा जाए तो टीटीएम ईपीएस मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग पर शेयर जो देखा जाए तो 6.24 है, और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.63 है। मैं पहले बताया था कि आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना चाहिए होना चाहिए, 10 जो है वो कंफर्टेबल है, और 10 से नीचे अगर होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो वो उसमें आप आंख बंद करके उसके शेयर खरीदने चाहिए। ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 10 से नीचे है, तो इसके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनती है। अगर इसका इसका वैसे फेस वैल्यू 10 रुपया है, और इसका बुक वैल्यू जो है वो 20.51 है। तो इसका अगर प्राइस टू बुक वैल्यू बुक का रेशियो देखा जाए तो 2.93 है। मैं पहले बोला था कि कंफर्टेबल प्राइस टू बुक बुक जो रेशियो जो होता है वो 3 तक एक कंफर्टेबल होता है। इसका 3 से कम ही है, तो वैसे कम होना चाहिए, लेकिन 3 तक एक्सेप्टेबल है, और ये 3 के आसपास ये है, और 3 ही समझ लो। ये कंफर्टेबल जोन में है प्राइस टू बुक रेशियो। तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी अच्छी बुक वैल्यू है, और डिविडेंड यील्ड भी आपका जो है 2 का डिविडेंड यील्ड है। अभी बाकी जो देखा जाए तो सेविंग बैंक अकाउंट में आप अगर डालते हैं पैसे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ये बनता है इंटरेस्ट, लेकिन इसमें जो है वो कैपिटल भी बढ़ती है उसके हिसाब से। वैसे डिविडेंड यील्ड तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ना के बराबर भी नहीं है, 2% जो है डिविडेंड यील्ड भी कोई कम नहीं है। तो ये है इसके फंडामेंटल्स। अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखा जाए तो देखो इसको 2020 में जो है इसकी स्टॉक की प्राइस करीब करीब आज की स्टॉक के प्राइस के बराबर ही है, यानी कि इसमें स्टॉक की प्राइस दोबारा वापस गई है। इसमें डाउन में आई है, स्टॉक की प्राइस करीब 13 से नीचे तक आई थी, इसका लो बना था, और इसका जो है डिविडेंड पेइंग कंपनी बनने की वजह से इसका ग्राफ जो है काफी अप में चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसका ग्राफ जो है वो कोई कोई निगेटिव पॉइंट अभी कोई आने वाला है और उसका ग्राफ जो है वो डाउन होने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता। इससे अप ही जाएगा। जब 2020 के बराबर अभी आ गया है, और डिविडेंड पेइंग उस टाइम तो डिविडेंड भी नहीं था, तब भी उसका 60 के आसपास था, और आज भी 60 के आसपास है। तो इसमें डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और इसके फंडामेंटल्स इम्प्रूव हुए हैं। इसके हिसाब से टेक्निकल चार्ट तो थोड़ा सा दिखा रहा है, थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ये कोई कंफर्टेबल इसके बेसिक को देखते हुए, यानी कि बेसिक का मतलब 2020 में देखते हुए ये भी कोई अभी ज्यादा बड़ा नहीं है। इसलिए ये कोई ज्यादा, अगर आपको खरीदना है तो 60 में खरीद सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसको डाउन होने का इंतजार करूंगा तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कोई घाटा तो मुझे नहीं लगता कि 60 में खरीदने से कोई लॉस होगा, क्योंकि इसके फ्यूचर्स फ्यूचर्स आने वाले दिनों में अच्छे हैं। तो फ्यूचर अच्छे होने की वजह से, क्योंकि इसका डिविडेंड पेइंग कंपनी बन गया है, और इसके जो है फंडामेंटल्स भी अच्छे हुए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो 60 में आप खरीद सकते हैं। अगर 60 में नहीं खरीदा और डाउन में आ जाता है तो और खरीद लो। 60 में जिसको खरीदना चाहते हैं 60 में खरीदो, नहीं तो और डाउन होता है तो और भी खरीद सकते हैं आप इस कंपनी के शेयर। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकला, अगर इसके फिनेंशियल देखा जाए तो फंडामेंटल देखा जाए, और इसका टेक्निकल जो है ग्राफ देखा जाए, तो इसमें आपको क्या दिखाई देता है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट ये होता है कि ईयरली जो है टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ये कंक्लूजन में निकल के आ रहा है कि ईयरली इनकम और नेट प्रॉफिट जो है बढ़ चुका है। क्वार्टरली इनकम और नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका ज़्यादा नहीं है, इतना
जो कंफर्टेबल लेवल जो 10 का होना चाहिए उससे कम ही है, और प्राइस टू बुक रेशियो भी एक्सेप्टेबल लेवल पर है, और डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये। तो गुड चांस इन्वेस्टमेंट के बनते हैं इसमें, तो एक्सलेंट गुड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज है इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए, और इसका फ्यूचर इज ब्राइट, तो ये आगे आने वाले दिनों में डार्क हॉर्स साबित होगा। ये है मेरा कंक्लूजन में जो है अभी तक जो ऊपर बताया हुआ है, उस हिसाब से अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो ये चीज इसमें सामने नजर आती है। तो ये सब कुछ था एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में, मैंने इसको बताना था आपको कि इसमें जो है आपकी चांसेस अच्छे बन रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आप लोगों ने। तो आने वाले दिनों में ये अच्छा प्रॉफिट देगा आपको, इसलिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यूज है, और ये आपको ट्रेनिंग के तौर पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे सब्सक्राइबर बहुत चाहिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर आप शेयर किसी को करोगे तभी तो वो भी सब्सक्राइब करेगा जिसने सब्सक्राइब किया है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। सिर्फ सब्सक्राइब के ऊपर एक क्लिक करना है, और उससे मेरा मोरल अप हो जाएगा कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ गया है, तो मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बताता रहूंगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा भी मोरल डाउन रहेगा, और वीडियो नया बनाने का मेरा मोरल भी डाउन ही रहेगा, और बनाने का दिल नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें, बेल आइकन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको नया वीडियो आने के बाद नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ये था सब कुछ इसमें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।